हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज बात करेंगे कि साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं और साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट क्या भटकते रहते हैं, वो कभी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, कभी साइकेट्रिस्ट के पास। उनको ये नहीं पता होता और प्रॉपर गाइडेंस इवन सोसाइटी में भी लोगों को नहीं पता है कि इन दोनों के क्या क्या रोल है, इन दोनों की क्या क्वालिफिकेशन है, और तो आपको क्या समस्या है और उसके लिए कौन से डॉक्टर से मिलना चाहिए वो बराबर ध्यान नहीं होता। तो ये वीडियो आज इसी टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो साइकेट्रिस्ट तो क्या है, मेडिकल फील्ड का है। मतलब जैसे सबसे पहले तो वो पीएमटी या नीट का एग्जाम देकर के एमबीबीएस के बाद में एमडी का कोर्स करते हैं। तो वो डिग्री साइकेट्री में वो डिग्री करते हैं, जिसमें वो 3 साल की रेजिडेंसी हाउस जॉब करते हैं डिपार्टमेंट में, साइकेट्री वार्ड के अंदर, और वो प्रॉपर वो एमडी की डिग्री लेते हैं मेडिकल कॉलेज से। तो ये तो है साइकेट्रिस्ट। तो एक तो साइकेट्रिस्ट में भी क्या होता है, एक तो डिग्री वाले होते हैं जो एमडी होते हैं, एक होते हैं डीपीएम, डिप्लोमा इन साइकेट्री मेडिसिन। तो डीपीएम जो है वो 2 साल का होता है और एमडी जो है वो 3 साल का होता है। तो दोनों ही क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट होते हैं। एक ने 3 साल में डिग्री करी होती है, एक ने 2 साल के अंदर डिप्लोमा किया होता है। तो ये तो हो गया साइकेट्रिस्ट की क्वालिफिकेशन। अब अपन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट में। अब साइकोलॉजिस्ट में क्या होता है, 2 अलग तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक होते हैं सिर्फ साइकोलॉजिस्ट। तो पहले मैं बताता हूँ कि साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। देखो, साइकोलॉजिस्ट में तो क्या है कि वो कॉलेज, जैसे एकेडमिक कॉलेज होते हैं, वहाँ जाते हैं और बीए इन साइकोलॉजी और एमए इन साइकोलॉजी कर लेते हैं। कुछ लोग जो है वो पीएचडी भी करते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिस्ट है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है। वो काउंसलिंग और थेरेपी के अंदर क्वालिफाइड नहीं होते, तो उनके पास अपन को नहीं जाना होता है। किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो तो आपको सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या होता है कि वो या तो बीएससी इन साइकोलॉजी करते हैं या एमएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो जब क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक्सपोजर होता है, फिर पीएचडी करते हैं क्लिनिकल फील्ड के अंदर, फिर एमफिल करते हैं क्लिनिकल फील्ड के अंदर, वो क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट उनका क्या होता है, साइकोलॉजी का अलग से डिपार्टमेंट होता है मेडिकल कॉलेज के अंदर। वहाँ पर वो पेशेंट देखते हैं, वहाँ पर वो असेसमेंट करते हैं, जैसे आईक्यू की जांच सीखते हैं कैसे करते हैं। साइकेट्री के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन और इन्वेंट्रीज होती हैं, उससे वो बीमारियों की डिटेल में जानकारी लेते हैं, डिटेल में पढ़ाई करते हैं कि कैसे किस बीमारी को कैसे पहचाने और किस बीमारी में क्या थेरेपी देनी चाहिए। तो वो सारी उसके अंदर उनका क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, मतलब वो मरीज देखते हैं और सीखते हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग होती है, उसको अपन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आपको अगर मेंटल प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की डिप्रेशन से लगा करके कोई भी स्ट्रेस, एंजाइटी, आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अब अपन बात करते हैं साइकेट्रिस्ट का रोल क्या है। देखो, साइकेट्रिस्ट क्या है कि वो पूरी तरीके से मेडिकल फील्ड से पिछले 10 सालों से, मतलब 5-6 साल में तो उसने एमबीबीएस करी होती है और 3 साल के अंदर उसने एमडी करी हुई थी। तो 8 से 10 साल के अंदर उसने अपनी डिग्री ली है और वो रोज ही मरीज देख रहा है लंबे टाइम से। तो क्या होता है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो स्ट्रेस, नींद नहीं आना, एंजाइटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, उन सब का ट्रीटमेंट वो करता है, वो है साइकेट्रिस्ट। अब बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो थेरेपीज देते हैं, वो दवाइयाँ नहीं लिखते। साइकेट्रिस्ट दवाइयाँ लिखते हैं और थेरेपी भी एक्सप्लेन करते हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ थेरेपी देते हैं, वो दवाइयाँ नहीं लिखते। उनकी क्वालिफिकेशन नहीं होती दवाइयाँ लिखने की। तो कोई भी अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे तो आप कतई ही मेडिसिन नहीं ले। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, देखो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरेपी देते हैं। अब शुरुआत के टाइम में जब आप इनिशियल सेशन में जाते हो तो वो क्या आपकी बीमारी को समझता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कुछ असेसमेंट करता है, कुछ क्वेश्चनेयर, इन्वेंट्री आपके ऊपर अप्लाई करता है और वो बीमारी के तह तक पहुंचता है। फिर वो अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन यूजुअली आधे घंटे से 1 घंटे तक होता है। हो सकता है आपको वीक में 1 बार बुलाए, वीक में 2 बार बुलाए, या 2 वीक में 1 बार बुलाए, और हो सकता है आपको 8 सेशन, 12 सेशन, 16 सेशन की जरूरत हो। वो डिपेंड करता है आपकी बीमारी की गंभीरता के ऊपर और आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के ऊपर, और आप कितना टाइम देते हो उसके ऊपर, और आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सेशन कितने लंबे चलेंगे। अब देखिए, ऐसा है कि जब हल्के किस्म की बीमारी जैसे डिप्रेशन, माइल्ड है, हल्का डिप्रेशन है, हल्की ओसीडी है, तो क्या है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है।
लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब बीमारी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही होती है, तो दवाई के साथ साथ में आपको थेरेपी की भी जरूरत होती है, तो वहाँ पे भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। उसके बाद में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता, जैसे सिजोफ्रेनिया। अब सिजोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक रोग है, ऐसी मानसिक बीमारी है जिसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, उसमें तो आपको दवाइयाँ लेनी ही पड़ेगी। बाइपोलर मेनिया है, या जैसे साइकोसिस की दूसरी बीमारी है जो अफेक्टिव डिसऑर्डर है, डिप्रेशन विद साइकोसिस है, एटीपीडी है, डिलूजनल डिसऑर्डर है, ऐसे में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का ज़्यादा रोल नहीं होता। और साइकेट्रिस्ट क्या होता है कि उसको सारी थेरेपी पढ़ी होती है, सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, लेकिन बाहर लंबी पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है। अब वो 20 पेशेंट देख रहा है, 40 पेशेंट देख रहा है, तो उस समय एक पेशेंट को लेकर के एक एक घंटे वो थेरेपी नहीं दे सकता। तो जब थेरेपी की जरूरत होती है तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करते हैं इसके अंदर। कुछ पॉइंट्स और बताता हूँ, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स के अंदर आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि डीप ब्रीदिंग, वैसे तो हम लोग भी एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को, लेकिन डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है, माइंडफुल रिलैक्सेशन टेक्निक। तो रिलैक्सेशन टेक्निक एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं। वो थेरेपी जैसे सीबीटी है, ईआरपी है, इंटरपर्सनल थेरेपी है, तो वो थेरेपी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको थेरेपी दे सकते हैं। उसके अलावा वो बिहेवियरल थेरेपी भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिहेवियरल थेरेपी भी आपको जो है वो दे सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो दोस्तों ये मैंने कुछ आपको डिफरेंस बताए साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंदर। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है तो आप लिख भेजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।